बिहार की राजनीति में जब भी आरक्षण, सामाजिक बदलाव या बराबरी की बात होती है तो एक आयोग का नाम हमेशा हमारे जहन में आता है, मंडल आयोग। और सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश में आरक्षण का जो वर्तमान स्वरूप आज दिख रहा है वो मंडल आयोग के रिकमेंडेशन पर ही लागू किया गया है। वो आयोग जिसका सबसे अधिक समर्थन और संभवतः सबसे अधिक विरोध भी हुआ, वह आयोग जिसने पूरे देश के साथ साथ बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी, जिसके बाद लालू और नीतीश कुमार का उदय हो सका, जिसके बाद भाजपा केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और मंडल के विरुद्ध कमंडल का नारा दिया था। वह आयोग जिसके रिकमेंडेशन को लागू करने में केंद्र सरकार को कुल 10 बरस लग गए और 10 साल बाद भी इसके विरोध में प्रदर्शन इतना उग्र था कि लगभग 63 छात्रों ने आत्मदाह कर लिया था, जिनमें से 14 की मौत हो गई थी। वह आयोग भारत के ओबीसी के लिए वरदान माना जाता है। तो सवाल है कि ऐसा क्या था मंडल आयोग के रिकमेंडेशन में, कैसे इस आयोग के सुझाव ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया, कौन थे इस आयोग के सदस्य और क्या था इसका उद्देश्य। इन सभी सवालों का आज हम आपको सीधा और सरल भाषा में जवाब देने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के आइए जानते हैं मंडल आयोग की भूमिका, उद्देश्य, विवाद और इसके परिणाम। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। 1970 के दशक तक भारत का सामाजिक ढांचा ऊंच नीच के भेद से भरा हुआ था। ऊंची जातियां शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सत्ता में हावी थी। दूसरी ओर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर थे। बिहार में यह असमानता और भी गहरी थी, जहां जमींदारी प्रथा और सामंती व्यवस्था ने पिछड़े वर्गों को सदियों तक दबा कर रखा। आपको हम अगर आंकड़ा दें तो उस समय बिहार की सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदायों की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% थी, जबकि उनकी आबादी 50% से भी ज्यादा थी। जबकि ऊंची जातियों का वर्चस्व इन सभी क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखता था। इसलिए 1953 में गठित कालेलकर आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश 1955 में ही किया था, लेकिन नेहरू सरकार ने इसे लागू नहीं किया। इसका कारण था ऊंची जातियों का विरोध और फिर सियासी दबाव। लेकिन 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की मांग फिर से जिंदा हो गई। इस आंदोलन ने नौजवानों, खासकर पिछड़े वर्ग के नौजवानों को सियासी ताकत दी। यहीं से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता उभर कर सामने आए। लेकिन ओबीसी की स्थिति सुधारने के लिए एक ठोस नीति की जरूरत थी। यही जरूरत मंडल आयोग के गठन का आधार बनी। मंडल आयोग को औपचारिक रूप से दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि पहला आयोग कालेलकर आयोग था जो 1953 में बना था, जबकि मंडल आयोग 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार के तहत गठित किया गया था। इसका नेतृत्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल ने किया। आयोग में 5 सदस्य शामिल थे। बीपी मंडल जो अध्यक्ष थे, बिहार के मधेपुरा से सांसद और यादव समुदाय से थे। अन्य सदस्यों में आर के सेन जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, कुंदन लाल जो प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी थे, सुखदेव सिंह जो पंजाब से थे और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, और 5वें सदस्य थे चंद्रजीत यादव जो उत्तर प्रदेश से थे और ओबीसी समुदाय के नेता थे। आयोग का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए सिफारिशें देना था। इसके लिए आयोग को यह देखना था कि कौन सी जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उनके लिए आरक्षण की जरूरत है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अन्य कदम क्या हो सकते हैं। जनता पार्टी की सरकार, जिसमें ओबीसी नेताओं का प्रभाव था, ने 1977 में सत्ता में आने के बाद इस आयोग को गठित किया। यह जेपी आंदोलन की देन थी, जिसने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया। आयोग ने देश भर में सर्वे किए, 3743 जातियों का अध्ययन किया गया और सामाजिक आर्थिक डेटा इकट्ठा हुआ। आयोग ने लगभग 2 साल तक काम किया, सघन परिश्रम और इसके बाद फिर फल।
और दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से है। आयोग ने सिफारिश की कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। यह आरक्षण एससी एसटी के लिए पहले से लागू 22.5% आरक्षण के अतिरिक्त था। इसके अलावा आयोग ने ओबीसी के लिए शैक्षिक और आर्थिक सहायता, भूमि सुधार और सामाजिक भेदभाव खत्म करने के उपाय भी सुझाए थे। ओबीसी की पहचान के लिए आयोग ने 11 मानदंड बनाए, जैसे सामाजिक स्थिति, शिक्षा का स्तर और आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि। लेकिन यह रिपोर्ट 1980 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के आने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। इसका कारण सवर्ण समुदायों का डर और सियासी दबाव था। याद रहे कि तब कांग्रेस का प्रमुख वोटर सवर्ण जातियों से होते थे। 1990 में जब वीपी सिंह की जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, देश में भूचाल आ गया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने घोषणा की कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू होगा। इस फैसले ने समाज और सियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया। सवर्ण समुदाय, खासकर छात्रों ने इसका जोरदार विरोध किया। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। विरोध इतना उग्र था कि कई छात्रों ने आत्मदाह कर लिया। सवर्णों का तर्क था कि आरक्षण योग्यता को कमजोर करेगा और समाज को और बांटेगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस के नाम से आज भी जाना जाता है। दूसरी ओर ओबीसी नेताओं ने इसका पुरजोर समर्थन किया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया। बिहार में यादव, कुर्मी, कोयरी और अन्य ओबीसी जातीय समुदायों में इसे ऐतिहासिक कदम माना गया। लालू ने इसे सामाजिक क्रांति करार दिया। इसने ओबीसी को एकजुट किया और जनता दल को नया वोट बैंक दे दिया। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि बीजेपी सवर्ण वोट खोना नहीं चाहती थी। 1990 में सरकार गिर गई। बीजेपी ने मंडल की काट के लिए कमंडल यानी हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा इसी का जवाब थी, जिसे लालू ने बिहार में रोक दिया था। यह भी एक रोचक कहानी है, दिलचस्प कहानी है, जिसका जिक्र हम अगली वीडियो में किसी वीडियो में करेंगे। मंडल आयोग ने बिहार की सियासत को पूरी तरह बदल दिया था। इसने न सिर्फ ओबीसी को सशक्त किया, बल्कि एक नई राजनीति की शुरुआत की, जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे समाजवादी आंदोलन से निकले नेता सितारे बनकर उभरे थे। मंडल ने यादव, कुर्मी, कोयरी और अन्य ओबीसी जातियों को सियासी ताकत दी। लालू ने इसे एमवाई यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले में बदला, जिसमें 17% मुस्लिम और 14% यादव आबादी को एकजुट किया। मंडल ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जैसी पार्टियों को जन्म दिया। लालू ने आरजेडी बनाई, जबकि नीतीश कुमार ने समता पार्टी और बाद में जेडीयू बनाकर गैर यादव ओबीसी को अपने साथ लामबंद किया। मंडल ने नीतीश को एक नया सामाजिक समीकरण बनाने का मौका दिया, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और महादलितों को भी शामिल किया। इस तरह आज बिहार की 2 सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां मंडल कमीशन के गर्भ से ही पैदा हुई। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आप देखिए कि सिर्फ 2 पार्टी ही नहीं, आज बिहार की पूरी राजनीति जिन मुद्दों पर और जिन समीकरणों पर टिकी है, उसके केंद्र में मंडल आयोग ही है। मंडल आयोग ने ओबीसी को शिक्षा और नौकरियों में मौका दिया। बिहार में ओबीसी की हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में 1990 में 5% हुआ करती थी, जो साल 2000 तक 20% से ज्यादा हो गई। 2022 में नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई, वो भी मंडल की ही विरासत थी। इससे पता चला कि बिहार की 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी से है। मंडल ने नई पीढ़ी के नेताओं को भी जन्म दिया। लालू के बेटे तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी इसी विरासत की ही देन है। लेकिन मंडल आयोग की सभी सिफारिशें लागू नहीं की जा सकी। सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तो बड़े पैमाने पर लागू है, लेकिन अन्य सिफारिशें जैसे भूमि सुधार और आर्थिक सहायता पूरी तरह लागू नहीं हुई। कुछ राज्यों में ओबीसी सूची को लेकर विवाद है और क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा भी जटिल है। मंडल आयोग ने बिहार और भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने सामाजिक न्याय को मजबूत किया, लेकिन साथ ही जातिगत विभाजन को भी गहरा किया। लालू और नीतीश जैसे नेताओं ने इस आयोग की सिफारिशों को हथियार बनाकर बिहार में नई राजनीति की शुरुआत की।
आज भी बिहार के सियासत में मंडल का प्रभाव दिखता है, चाहे वह जातिगत जनगणना हो या ओबीसी नेताओं का उभार। यह कहानी सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि एक समाज के सशक्तिकरण और सियासी जागरूकता की है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइए। साथ ही हमारे इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक, अन्य लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए, शेयर के जरिए पहुंचाइए। मंडल आयोग पर आपकी क्या राय है? आप इस सामाजिक क्रांति को कैसे देखते हैं जिसे लालू ने सामाजिक क्रांति का नाम दिया? आप उस पर भी अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे फूड प्लेट बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज है। शुक्रिया।